अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साइंस कहती है कि ये पूरी कायनात यानी कि यूनिवर्स एक बिग बैंग से शुरू हुआ, एक छोटे से पॉइंट से। लेकिन जब हम ये सवाल करते हैं कि उस पॉइंट से पहले क्या था, तो वहाँ साइंस खामोश हो जाती है। तो चलिए आज हम इस वीडियो को देखते हैं और अपने इन सवालों के जवाब इस वीडियो में ढूंढते हैं। सबसे पहले क्या था जब कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं। ये सवाल सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब साइंस को भी हैरत में डाल देता है। और आज हम इसी सफर पर चलते हैं। लेकिन पहले कुछ ऐसे फैक्ट्स सुनिए जो आपका दिमाग हिला देंगे। दोस्तों, अगर ग्रेविटी थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल होती तो पूरी कायनात एक गोला बनकर कोलैप्स हो जाती, और अगर ग्रेविटी थोड़ी सी कम होती तो कायनात बिखर जाती। ना सितारे बनते, ना प्लैनेट्स। और ये तो सिर्फ ग्रेविटी थी। अगर सूरज और ज़मीन के बारे में बात करें तो ज़मीन सूरज से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अगर ज़मीन सूरज के सिर्फ 1% और करीब होती, यानी सिर्फ 15 लाख किलोमीटर करीब, तो तमाम पानी उबल कर उड़ जाता, ज़मीन एक जलता हुआ सहरा बन जाती। और अगर ज़मीन सिर्फ 1% दूर होती तो सब कुछ जम जाता, ज़मीन बर्फ़ का गोला बन जाती। लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट तो ये है कि बिग बैंग के वक्त जब कायनात बनी तो उसे एक ताकत चाहिए थी। ऐसी ताकत जो ना ज़्यादा तेज़ होती वरना सब बिखर जाता, और ना ही ज़्यादा धीमी वरना सब कोलैप्स हो जाता। इस ताकत को साइंसदान कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहते हैं। सोचो इसे ऐसे जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, एक्सीलेटर ज़्यादा दबाओ तो गाड़ी दीवार से टकरा जाएगी, अगर कम दबाओ तो गाड़ी चलेगी ही नहीं। कायनात को भी बिल्कुल सही स्पीड चाहिए थी और उसे वैसी ही मिली। अब सुनिए ये नंबर कितना प्रिसाइज था। ये है 10 की पावर 120, यानी 1 और उसके बाद 120 जीरोस। अगर इसमें सिर्फ 1 यूनिट का भी फर्क होता तो ना कायनात होती, ना सितारे, ना ज़मीन और ना हम। ये ऐसा ही है जैसे अगर आप एक अंधे को एक निशाना लगाने का कहें और वो निशाना अरबों खरबों किलोमीटर्स दूर जाकर एक सुई की नोक पर बिल्कुल सेंटर में लगे, और वो भी सिर्फ एक ही ट्राई में। दोस्तों, क्या ये सब इत्तेफाक है या किसी ने ये सब डिज़ाइन किया? इस सवाल पर हम बाद में आएंगे। पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये सब शुरू कब हुआ। क्या ये कायनात हमेशा से है या इसकी कोई इब्तिदा है? स्टीफन हॉकिंग, दुनिया के सबसे मशहूर फिजिसिस्ट, उन्होंने अपनी बुक ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस में एक दिलचस्प बात लिखी। उन्होंने कहा कि ये कायनात जितनी भी कम्प्लेक्स लगती है, जितनी भी बड़ी है, जितनी भी अजीब है, इसे बनाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ मैटर, यानी मादा। बचपन में आपने मैटर की बेसिक डेफिनेशन सुनी ही होगी कि एनीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, यानी हर वो चीज़ जिसका कोई वजन हो और उसने कोई स्पेस यानी कोई जगह ली हो, इसे मैटर कहते हैं। यानी आपके कदमों के नीचे ज़मीन, आपके हाथ में फ़ोन, आपके जिस्म में हड्डियाँ, गोश्त, खून, गैलेक्सीज जिनमें अरब खरब सितारे हैं, ये सब मैटर है। ये था पहला इंग्रेडिएंट। दूसरा इंग्रेडिएंट है एनर्जी। एनर्जी क्या है? आप रोज़ाना इसे महसूस करते हैं। अगर हम बाहर निकलें, सूरज की तरफ देखें, गर्मी महसूस होगी। वो गर्मी कहाँ से आई? ये गर्मी एक सितारे से आई जो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये इतना दूर है कि लाइट जिसकी स्पीड सबसे तेज़ है, उसे भी ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं, और फिर भी वो एनर्जी इतनी ताकतवर है कि वो आपकी स्किन जला सकती है। ये एनर्जी पूरी कायनात में फैली हुई है। ये वो ताकत है जो कायनात को जिंदा रखती है, जो सितारों को जलाती है, प्लैनेट्स को घुमाती है और ज़िंदगी को मुमकिन करती है। अब आते हैं स्टीफन हॉकिंग के बताए गए तीसरे और आखिरी इंग्रेडिएंट पर, और वो है स्पेस, यानी जगह। बहुत सारी जगह। आप कायनात को बहुत कुछ कह सकते हो, अजीम कह सकते हो, खूबसूरत कह सकते हो, खतरनाक कह सकते हो, लेकिन आप एक चीज़ नहीं कह सकते कि ये तंग है। जिधर भी देखो जगह ही जगह है। एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक लाखों लाइट ईयर्स का फासला है। इतनी स्पेस है कि लाइट को भी एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में अरबों साल लगते हैं। इंसान का दिमाग घूम जाता है सोचकर। 3 चीज़ें, एक सवाल। मैटर, एनर्जी, स्पेस। इन 3 चीज़ों से पूरी कायनात बनी है। हर सितारा, हर प्लैनेट, हर गैलेक्सी, हर इंसान, सब कुछ। लेकिन अब सवाल ये है, ये 3 चीज़ें आई कहाँ से? किसने इन्हें बनाया? कहाँ से आया ये मैटर, एनर्जी और स्पेस? हॉकिंग ने लिखा कि इंसान हज़ारों सालों से ये सवाल पूछते रहे हैं, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला। इसका जवाब देने से पहले दोस्तों हम एक और सवाल पर आते हैं। इतना सिंपल सवाल कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि रात को आसमान में अंधेरा क्यों होता है। आप कहेंगे ये कैसा बेवकूफ़ाना सवाल है, रात है तो अंधेरा ही होगा, सूरज डूब गया तो अंधेरा होगा, सिंपल। लेकिन रुकें, ये सवाल उतना सिंपल नहीं है जितना लगता है, और ये सवाल सदियों तक फिलोसफर्स और साइंटिस्ट्स को परेशान करता रहा। सोचो, आसमान में कितने सितारे हैं? अरबों खरबों। हर गैलेक्सी में अरबों सितारे, और ऐसी गैलेक्सीज भी अरबों खरबों हैं। हर तरफ जिधर भी देखो सितारे ही सितारे हैं। अब अगर ये कायनात हमेशा से होती, और अगर सितारे हमेशा से चमक रहे होते, और अगर इन्फिनिट वक्त गुजर चुका होता, तो उन तमाम सितारों की रोशनी अब तक पूरे कायनात में फैल चुकी होती। रोशनी की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। ये इतनी तेज़ है कि 1 सेकंड में ये ज़मीन के 7 चक्कर लगा ले। अब अगर हम अज्यूम करें कि सितारे हमेशा से हैं और रोशनी हमेशा से चल रही है, तो चाहे सितारे कितना भी दूर क्यों ना हो, उसकी रोशनी अब तक पहुंच चुकी होती। और अगर ऐसा होता तो रात को भी आसमान सूरज जितना ही रोशन होता। हम जिधर भी देखते कोई ना कोई सितारा होता, पूरे आसमान को आग की तरह चमका रही होती। हम रात को भी सो ना पाते, क्योंकि रात होती ही नहीं, दिन रात रोशनी ही रोशनी होती। लेकिन ऐसा नहीं है, रात अंधेरी है। आसमान में सिर्फ कुछ सितारे चमकते हैं, बाकी सब अंधेरा है। ये ऑब्जर्वेशन जो हम सब ने की है कि रात अंधेरी है, ये एक बहुत बड़ी बात कह रही है।
और वो ये है कि सितारे हमेशा से नहीं चमक रहे, कायनात हमेशा से नहीं है। किसी वक्त ये सब शुरू हुआ, किसी नुक्ते पर सितारों ने चमकना शुरू किया और उनकी रोशनी अभी तक दूर दूर तक नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि इतना वक्त ही नहीं गुजरा। दूर के सितारों की रोशनी अभी रास्ते में है, वो अभी तक हम तक नहीं पहुंची, इसीलिए वहां अंधेरा दिखाई देता है। साइंसदान इस प्रॉब्लम को ऑल्बर्स पैराडॉक्स कहते हैं और इसका सोल्यूशन यही है कि कायनात की कोई इब्तिदा है, कायनात हमेशा से नहीं है। ये सिंपल ऑब्जर्वेशन कि रात अंधेरी है, ये सबूत है कि इस सब का कोई आगाज है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। दोस्तों, ये सवाल नया नहीं है, हजारों साल से लोग पूछ रहे हैं। हर कल्चर में, हर सिविलाइजेशन में लोग पूछते रहे, हम यहाँ क्यों हैं, ये सब कहाँ से आया, शुरुआत में क्या था। अफ्रीका के बशोंगो कबीले के एक हिस्से में कहा जाता है कि शुरुआत में सिर्फ अंधेरा था, पानी था और एक बड़ा खुदा था जिसका नाम बुम्बा था। एक दिन बुम्बा के पेट में दर्द हुआ और उसने उल्टी की। पहले सूरज निकला और उस सूरज ने पानी सुखा दिया और उससे जमीन बनी, फिर चांद निकला, फिर सितारे निकले, फिर जानवर और फिर इंसान। अजीब लगता है ना, लेकिन ये उनका तरीका था इन सवालों का जवाब देने का। हर कौम ने अपने अपने अंदाज में ये सवाल पूछा कि शुरुआत में क्या था। अरिस्टोटल, ग्रीक का मशहूर फिलोसफर, वो मानता था कि कायनात हमेशा से है। उसकी सोच थी कि जो चीज़ हमेशा से हो वो ज़्यादा परफेक्ट है, जो चीज़ बनाई गई हो वो कमतर है। तो उसने कहा कायनात हमेशा से है, कभी बनी नहीं, इसकी कोई शुरुआत नहीं। लेकिन अरिस्टोटल के पास एक और रीज़न भी थी। अगर कायनात की इब्तिदा है तो फिर सवाल आता है किसने शुरू किया, और ये सवाल सीधा खुदा की तरफ ले जाता है। और अरिस्टोटल इस सवाल से बचना चाहता था, इसलिए उसने कहा कि शुरुआत है ही नहीं। लेकिन ये गलत था। जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कैंट इस मसले में बहुत परेशान था। उसे लगा कि दोनों तरफ प्रॉब्लम्स हैं। अगर कायनात की इब्तिदा हुई तो सवाल है कि शुरू होने से पहले क्या हो रहा था। अल्लाह या जो भी क्रिएटर हो वो इंतजार कर रहा था, कितना वक्त इंतजार किया, क्यों इतनी देर लगाई। कैंट ने अजीबोगरीब सवालात किए। उनमें से कुछ ये भी थे कि क्या गॉड जहन्नुम तैयार कर रहा था उन लोगों के लिए जो ऐसे सवाल पूछते हैं, और अगर कायनात हमेशा से है और इनफाइनाइट टाइम से चल रही है तो ये अभी वजूद में क्यों आई। कैंट के पास कोई जवाब नहीं था, वो इस पैराडॉक्स में फंस गया। लेकिन कैंट एक गलत एजम्पशन पर चल रहा था। वो सोच रहा था कि वक्त हमेशा से है, कि टाइम एक अलग चीज़ है जो कायनात से बाहर है, कि चाहे कायनात हो या ना हो टाइम तो चलता रहता है। लेकिन ये गलत था और ये गलती आइंस्टाइन ने पकड़ी। फिर आया साल 1915। आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पूरी दुनिया की सोच बदल दी। आइंस्टाइन ने साबित किया कि वक्त और जगह दोनों चीज़ें हैं। ये कोई खाली बैकग्राउंड नहीं है, ये कोई स्टेज नहीं है जिस पर ड्रामा हो रहा है। वक्त और जगह ये खुद मखलूक हैं, ये बनाई गई हैं, ये झुक सकती हैं, खींच सकती हैं, ये मुड़ सकती हैं। और सबसे अहम बात, वक्त और जगह दोनों कायनात के साथ पैदा हुए। यूनिवर्स से पहले टाइम नहीं था, स्पेस भी नहीं थी, क्योंकि टाइम और जगह ये कायनात का हिस्सा है। जब कायनात ही नहीं थी तो ये भी नहीं थे। पहले का सवाल ही गलत था। तो कोई जब पूछे कि बिग बैंग से पहले क्या था, आइंस्टाइन का जवाब है ये सवाल ही गलत है। स्टीफन हॉकिंग ने इस बात को एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल से समझाया। उन्होंने कहा कि ये पूछना कि बिग बैंग से पहले क्या था, ये ऐसा ही है जैसे पूछो कि साउथ पोल से साउथ में क्या है। सोचो, आप साउथ पोल पर खड़े हो, अब आप पूछते हो यहाँ से साउथ में क्या है। जवाब कुछ नहीं, क्योंकि साउथ पोल के बाद साउथ खत्म हो जाता है, वहां से हर डायरेक्शन नॉर्थ है। साउथ का कॉन्सेप्ट ही वहीं खत्म होता है। बिल्कुल इसी तरह बिग बैंग से पहले का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पहले कहने के लिए वक्त चाहिए, और वक्त तो बिग बैंग के साथ बना। यहाँ साइंस रुक जाती है। साइंस कह सकती है कि कायनात 13.8 बिलियन साल पहले शुरू हुई। बिग बैंग हुआ, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम सब उस वक्त बने। लेकिन जब आप पूछो बिग बैंग क्यों हुआ, किसने किया और इसकी इंटेंशन क्या थी, साइंस कहती है हमें नहीं पता, ये हमारे स्कोप से बाहर है। साइंस की इक्वेशंस सिर्फ यहीं तक काम करती हैं। बहुत से साइंटिस्ट्स इस सवाल से बचना चाहते थे। हॉकिंग ने लिखा कि बहुत से साइंसदान ये नहीं मानना चाहते कि यूनिवर्स की इब्तिदा है, क्योंकि अगर इब्तिदा है तो फिजिक्स ब्रेक डाउन हो जाती है और फिर किसी बाहर की ताकत को मानना पड़ता है जिसने ये सब शुरू किया, और वो ताकत वही है जिसे हम अल्लाह कहते हैं। हॉकिंग और रॉजर पेनरोज ने मैथमेटिकली प्रूव किया कि अगर आइंस्टाइन की थ्योरी सही है तो कायनात की ज़रूर इब्तिदा है, और इब्तिदा है तो शुरू करने वाला भी है। अब हम टाइम में पीछे ट्रैवल करते हैं, पहले 6.5 करोड़ साल पीछे चलते हैं। ये है ज़मीन, लेकिन ये वो ज़मीन नहीं जो आप जानते हैं। हर तरफ डायनासोर्स हैं, टी-रेक्स जंगल में शिकार कर रहा है, ट्राइसेराटॉप्स 3 सींग वाला जानवर घास चबा रहा है, टेरोडैक्टिल उड़ने वाली मखलूक आसमान में चक्कर लगा रही है, और इंसान, दोस्तों इंसान का अभी नामो निशान ही नहीं है। हमारी स्पीशीज़ अभी पैदा नहीं हुई। कुरान में डायनासोर्स का सीधा सीधा जिक्र तो नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने सूरह नहल में फरमाया वयख्लुकु मा ला तअलमून, और वो पैदा करता है जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो ऐसी मखलूकात भी पैदा करता है जो हम जानते ही नहीं। डायनासोर्स भी उनमें से हो सकते हैं। और सिर्फ मखलूकात ही नहीं, ज़मीन का नक्शा भी बिल्कुल अलग है। हमारी ज़मीन जो आज पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश है, ये अभी एशिया से अटैच नहीं हुई, ये अभी समुद्र में अकेली तैर रही है। अफ्रीका और साउथ अमेरिका करीब करीब हैं, बिल्कुल साथ साथ। दुनिया का नक्शा पहचान में नहीं आता। चलें ज़रा और पीछे चलते हैं, 25 करोड़ साल पीछे। अब यहाँ सारी ज़मीन एक ही टुकड़ा है। साइंटिस्ट इसे पेंजिया कहते हैं, मतलब पूरी ज़मीन एक अजीम कॉन्टिनेंटल मैस में, यानी सब कुछ जुड़ा हुआ है। अब ज़रा और पीछे चलते हैं, 4.5 अरब साल पीछे। ज़मीन अभी अभी बनी है, ये अभी पिघला हुआ गोला है, लावा हर तरफ बह रहा है, आसमान धुएं से भरा हुआ है, पानी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, जिंदगी का कोई वजूद नहीं है।
अब अगर हम जरा और पीछे चलें, लगभग 14 अरब साल पीछे, तो अब गैलेक्सीज गायब हो रही हैं, सितारे गायब हो रहे हैं, सब कुछ सिमट रहा है, कायनात छोटी होती जा रही है, और छोटी और छोटी, यहाँ तक कि सब कुछ, पूरी कायनात, तमाम सितारे, तमाम गैलेक्सीज, तमाम मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम एक नुक्ते में सिमट जाता है। साइंटिस्ट इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। एक ऐसा नुक्ता जहाँ डेंसिटी बेइंतहा है, जहाँ टेम्परेचर बेइंतहा है, जहाँ फिजिक्स के कवानीन काम करने बंद कर देते हैं। अब सवाल आता है कि इससे पहले क्या था? इस नुक्ते से पहले साइंस कहती है हमें नहीं पता। यहाँ हमारी इक्वेशंस काम करना बंद कर देते हैं। स्टीफन हॉकिंग एथियस्ट होने के बावजूद लिखते हैं कि अगर कायनात की इब्तिदा है तो हम ये नहीं कह सकते कि फिजिक्स ने ये सब किया, क्योंकि फिजिक्स के लॉज भी वहीं बने। तो उन लॉज से पहले क्या था? नोबेल प्राइज विनर रॉजर पेनरोज कहते हैं सिंगुलैरिटी वो पॉइंट है जहाँ हमारी समझ बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों 1400 साल पहले एक सहरा में एक शख्स से ये सवाल पूछा गया। वो शख्स ना साइंटिस्ट थे, ना फिलोसफर, ना उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी देखी थी, ना कोई किताब पढ़ी थी, लेकिन उनके पास वो इल्म था जो आसमान से आता है, वही इल्म जो वही कहलाता है, और वो थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन सवालों का उन्होंने जवाब दिया, ऐसा जवाब जो आज भी साइंसदानों को हैरत में डाल देता है। चलो देखते हैं कि सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या पूछा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। दोस्तों कुछ लोग यमन से निकले और उनकी मंजिल थी मदीना। तकरीबन 1000 किलोमीटर का फासला। आज ये सफर जहाज से 2 घंटे का है और गाड़ी से 10 से 12 घंटे का, लेकिन उस वक्त ऊंट की पीठ पर जलते हुए सहरा में ये सफर पूरा करने में हफ्तों लग जाते थे। तो सवाल ये है कि ये लोग इतनी मुश्किल उठाकर क्यों आए? तो वो इसलिए आए कि उन्होंने सुना था मदीना में एक नबी है जिन पर वही आती है और उनके पास उन सवालों के जवाब हैं जो किसी और के पास नहीं है। हफ्तों के सफर के बाद वो मदीना पहुंचे और सीधा मस्जिद नबवी गए। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सवालात पूछने की इजाजत मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी और फिर उन्होंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इस कायनात की शुरुआत के बारे में बताइए। मखलूक को पैदा करने से पहले हमारा रब कहाँ था? ये सवाल सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन है नहीं। ये वही सवाल है जो अरिस्टोटल ने पूछा और जवाब नहीं दे पाया। ये वही सवाल है जो कैंट ने पूछा और पैराडॉक्स में फंस गया। वही सवाल जो हॉकिंग ने पूछा और कहा कि ये साइंस के स्कोप से बाहर है, लेकिन इसका जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। वो शख्स जो ना फिलोसफर थे ना साइंटिस्ट, उन्होंने ना यूनिवर्सिटी देखी थी ना कोई किताब पढ़ी थी, वो उम्मी थे, यानी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन उनके पास वही थी, अल्लाह का डायरेक्ट इल्म। और उन्होंने जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कअन्नल्लाहु वलम यकुन शैउन गैरुहु, यानी अल्लाह था, वो मौजूद था हमेशा से बिना किसी शुरुआत के, और उसके सिवा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया वकान अर्शहु अलल मा, और उसका अर्श पानी पर था। अर्श यानी अल्लाह का तख्त, वो पानी पर था। ये कैसा पानी था और कहाँ था, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फोकस करें इस बात पर कि अल्लाह था और उसके सिवा कुछ भी नहीं था। दोस्तों ये सिर्फ 11 अल्फाज थे, लेकिन इन 11 लफ्जों में उन सब सवालात का जवाब था जिनका जवाब अरिस्टोटल और हॉकिंग नहीं दे पाए कि अल्लाह के अलावा कुछ नहीं था। आप शायद सोच रहे होंगे कि ठीक है कुछ नहीं था, सिंपल बात है, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं था। ये सुनने में सिंपल है लेकिन समझना इतना आसान नहीं, क्योंकि जब मैं कहता हूँ कुछ नहीं था तो आपके जहन में क्या आता है? अंधेरा, खाली जगह या साइलेंस? लेकिन ये सब भी अल्लाह की मखलूक है। कुछ भी नहीं का मतलब कि ना अंधेरा, ना टाइम, ना स्पेस। अगर आप कुछ भी नहीं को इमेजिन करने की कोशिश करें तो आपके जहन में क्या आएगा? अंधेरा या खामोशी या स्पेस। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कुछ भी नहीं था, क्योंकि खाली जगह भी कुछ है। अगर आप खाली स्पेस इमेजिन करने की कोशिश करें तो वो भी आप नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप आसमान को लें और सोचें बगैर सितारों के, तो क्या ये कुछ नहीं बन पाएगा? नहीं, वो भी कुछ है। उसकी भी लेंथ है, विड्थ है, डेप्थ है, वो मेजर हो सकती है। इंसानी दिमाग के लिए कुछ नहीं का सोचना बहुत मुश्किल चीज़ है। साइंस में इसे स्पेस कहते हैं और आइंस्टाइन ने प्रूव किया कि स्पेस खुद एक चीज़ है। ये खाली नथिंग नहीं है, ये एक फैब्रिक है जो झुक सकती है, खींच सकती है। अगर आप अंधेरे को इमेजिन करें तो भी आप गलत होंगे, क्योंकि अंधेरा क्या है? अंधेरा रोशनी की गैर मौजूदगी है। अंधेरा तब होता है जब रोशनी ना हो, लेकिन अगर रोशनी कभी बनी ही नहीं तो अंधेरा कैसे होगा? ये समझें कि अंधेरा रोशनी के मुकाबले में एग्जिस्ट करता है। अगर रोशनी का कॉन्सेप्ट नहीं है तो अंधेरे का भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा। इसी तरह खामोशी भी कुछ है। खामोशी तब होती है जब आवाज़ रुक जाए, लेकिन अगर आवाज़ कभी थी ही नहीं तो खामोशी कैसे होगी? और वैसे भी आवाज़ के लिए मीडियम चाहिए, हवा चाहिए या पानी या कोई चीज़ जिसमें साउंड वेव्स ट्रैवल कर सके। जब कुछ है ही नहीं, ना हवा, ना पानी, ना स्पेस, तो आवाज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब हम पूछते हैं कि तख्लीक से पहले क्या था, तो हम पहले का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं। पहले एक वक्त का लफ्ज़ है। पहले का मतलब है इस वक्त से पहले वाला वक्त, लेकिन अगर वक्त ही नहीं था तो पहले कैसे होगा? स्टीफन हॉकिंग ने यही बात की थी। उसी तरह बिग बैंग से पहले कुछ नहीं है, क्योंकि वक्त वहीं से शुरू हुआ। तो जब हम अल्लाह के बारे में कहते हैं कि वो पहले से था, तो ये हमारी लैंग्वेज की लिमिटेशन है। अल्लाह वक्त नहीं है, अल्लाह ने वक्त बनाया। अल्लाह ताला टाइम में नहीं है, अल्लाह ताला ने ही टाइम बनाया। वो वक्त से बाहर है। इंसानी दिमाग की हद यहाँ रुक जाती है। दोस्तों यहाँ एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम हमारा दिमाग है। हमारा दिमाग हमेशा किसी फ्रेम के अंदर सोचता है। हम सोचते हैं तो टाइम के अंदर सोचते हैं, पहले, बाद में, अब। हम सोचते हैं तो जगह के अंदर सोचते हैं, यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे,
हम सोचते हैं तो चीज़ों के हवाले से सोचते हैं, लेकिन जब कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस था ही नहीं तो हमारा दिमाग फ्रीज हो जाता है। हम कुछ भी नहीं इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि इमेजिन करने के लिए भी कुछ रेफरेंस चाहिए। और ये ठीक है, ये हमारी लिमिटेशन है। हम मखलूक हैं, हमारे दिमाग की भी हद है। और यही मसला आज के साइंसदानों को भी है। कुछ साइंसदान, खासतौर पर एथियस्ट साइंसदान, कहते हैं कि कायनात नथिंग से आई। लॉरेंस क्रॉस, एक फेमस फिजिसिस्ट, उन्होंने एक पूरी किताब लिखी है, अ यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग। वो कहते हैं कि यूनिवर्स बिना किसी क्रिएटर के नथिंग से आ सकती है, लेकिन जब आप उनके बताए गए नथिंग को गौर से देखें तो वो असल में नथिंग है ही नहीं। उनके नथिंग में क्वांटम फील्ड्स हैं, एनर्जी फ्लक्चुएशंस हैं, मैथमेटिकल लॉज हैं, स्पेस टाइम है, स्पेस फॉर्म है, ये सब तो चीज़ें हैं, ये भी कुछ है। असल नथिंग वो है जहाँ ना लॉज हो, ना एनर्जी हो, ना फील्ड्स हो, वहाँ से कुछ आ ही नहीं सकता, बिना किसी सबब के, बिना किसी कुव्वत के। ये बेसिक लॉजिक है कि नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग। जो चीज़ बिल्कुल है ही नहीं वो अपने आप हाँ नहीं हो सकती। सिफर से कुछ नहीं निकलता, 0 = 0। तो फिर कायनात कहाँ से आई? तो अगर ट्रू नथिंग से कुछ नहीं आ सकता और कायनात मौजूद है तो इसका मतलब कुछ तो हमेशा से था। साइंटिस्ट इस नुक्ते पर आते हैं और रुक जाते हैं। उनकी इक्वेशंस यहाँ काम नहीं करते, उनकी फिजिक्स यहाँ ब्रेक डाउन हो जाती है। लेकिन कुरान और हदीस यहाँ से आगे जाते हैं। वो बताते हैं कि वो कुछ जो हमेशा से था वो क्या है, वो कौन है। वो ज़ात जब कुछ नहीं था, ना ज़मीन, ना आसमान, ना टाइम, ना स्पेस, ना अंधेरा, ना रोशनी, ना एटम्स, ना एनर्जी, कुछ नहीं, तब भी एक ज़ात थी। वो ज़ात जो हमेशा से है, जिसे किसी ने बनाया नहीं, जिसका कोई आगाज़ नहीं, जिसकी कोई इब्तिदा नहीं, जिसको किसी टाइम की ज़रूरत नहीं कि वो तब हो। वो ज़ात जिसके बारे में कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी की औलाद है, ना किसी ने उसे जन्म दिया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसका हमसार नहीं। वो ज़ात अल्लाह ताला है। लेकिन अल्लाह की ये बात कि वो हमेशा से है, इसका मतलब क्या है? हमेशा का कॉन्सेप्ट है क्या जब टाइम ही नहीं था? कुरान में अल्लाह ताला अपने बारे में कुछ नाम बताते हैं, कुछ सिफात बताते हैं, और उनमें से एक है अल अव्वल, यानी सबसे पहला। लेकिन ये पहला होना ये क्या है और ये क्यों ज़रूरी है कि कोई पहला हो, ये हम अगले हिस्से में देखेंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला सूरह अल हदीद में अपनी एक सिफ़त बयान करता है, हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वही अव्वल है और वही आखिर, वही ज़ाहिर है और वही बातिन। आज हमारा फोकस है अल अव्वल, सबसे पहला। लेकिन किस माने में? अल अव्वल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि टाइमलाइन पे वो पहले आया। इसका मतलब ये है कि अल्लाह का होना ज़रूरी है, उसका ना होना मुमकिन ही नहीं। ये ऐसे है जैसे अंधेरी रात में कोई पूछे बिजली कहाँ से लाएं, वो दूसरे से पूछे, दूसरा तीसरे से पूछे, तीसरा चौथे से। अगर किसी के पास ही बिजली ना हो तो रोशनी कभी नहीं आएगी। इस सिलसिले के शुरू में किसी को तो ऐसा होना चाहिए जो किसी का मोहताज ना हो, जो अपने वजूद के लिए खुद काफ़ी हो, जो हमेशा से हो बिना किसी सबब के। वही अल अव्वल है, वही अल्लाह है। इन्फिनिट पास्ट का मसला। एक और बात सोचें, अगर पास्ट इन्फिनिट हो यानी चीज़ें हमेशा से चलती आ रही हों, कोई शुरुआत ना हो, तो हम आज तक कभी ना पहुंचते। सोचिए, अगर किसी लाइन में इनफाइनाइट लोग पहले खड़े हों तो आपकी बारी कभी नहीं आएगी। अगर इनफाइनाइट सेकंड्स पहले गुजरने हों तो आज कभी नहीं आता, लेकिन आज आया। हम यहाँ हैं, आप ये देख रहे हैं। तो पास्ट इनफाइनाइट नहीं हो सकता, किसी जगह स्टार्ट हुआ और जिसने स्टार्ट किया वही अल अव्वल है। दोस्तों, सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, तख्लीक से पहले हमारा रब कहाँ था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, वो अमा में था। अमा, इसका लिटरल मतलब है बादल, धुआं या कुछ ऐसा जो साफ ना हो। लेकिन यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला बादल में थे। अमा यहाँ उस हालत का नाम है जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। एक मिसाल सोचें, एक पैदाइशी अंधा शख्स जिसने कभी रोशनी नहीं देखी, अगर आप उसे लाल रंग समझाना चाहें तो कैसे समझाएंगे? आप कहो लाल गर्मी जैसा है, लेकिन गर्मी रंग नहीं है। आप कहो लाल प्यार जैसा है, लेकिन प्यार भी रंग नहीं। वो कभी पूरी तरह नहीं समझेगा, क्योंकि उसके पास वो हिस्स ही नहीं जो समझने के लिए चाहिए। उसके पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही नहीं। अमा भी ऐसा ही है। अगर ज़मीन ना हो तो नॉर्थ कैसे समझाओगे? किसकी तरफ, किसके हवाले से? कहाँ का सवाल तब होता है जब जगह हो, कब का सवाल तब होता है जब टाइम हो। अल्लाह कहीं इंतज़ार नहीं कर रहा था, क्योंकि कहाँ तो अभी बना ही नहीं था। वो अल क़य्यूम है, खुद से कायम रहने वाला। उसे किसी जगह की ज़रूरत नहीं, उसे किसी टाइम की ज़रूरत नहीं। ये हमारी समझ की हद है और ये ह्यूमिलिटी है, कमज़ोरी है। जिस तरह एक बच्चा क्वांटम फिजिक्स नहीं समझ सकता, इसका मतलब ये नहीं कि फिजिक्स गलत है। हम मखलूक हैं, हमारी दिमाग की भी हद है। और यहाँ सबसे गहरी हकीकत, अल्लाह अकेला था। लेकिन ये बात गौर से सुने, अकेला का मतलब तन्हाई नहीं। तन्हाई एक कमी है, तन्हाई में दर्द होता है, तन्हाई में साथी की ज़रूरत होती है। ये इंसानी कमज़ोरी है। लेकिन अल्लाह अल-गनी है, हर ज़रूरत से पाक। उसने हमें इसलिए नहीं बनाया कि वो अकेला महसूस कर रहा था। वो अपनी ज़ात में मुकम्मल था, बेनियाज था। हदीस कुदसी है, ए मेरे बंदो, अगर तुम सब इंसान और जिन सब के सब सबसे मुत्तकी शख्स की तरह हो जाएं तो मेरी बादशाहत में ज़रा बराबर इजाफा नहीं होगा, और अगर तुम सब सबसे फाजिर की तरह हो जाओ तो मेरी बादशाहत में ज़रा बराबर कमी नहीं आएगी। अल्लाह ताला को हमारी इबादत की नहीं ज़रूरत, हमें अल्लाह ताला की ज़रूरत है। 8 अरब इंसान अगर अल्लाह की इबादत करें, उसकी बादशाहत में कोई इजाफा नहीं, और अगर यही 8 अरब इंसान कुफ्र करें, उसकी बादशाहत में तब भी कोई कमी नहीं आएगी।
तो फिर इबादत किसके लिए है? दोस्तों, इबादत हमारे लिए है, सिर्फ हमारे लिए। जैसे ऑक्सीजन लेने से हवा को फ़ायदा नहीं होता, हमें होता है। सूरह इखलास, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। समद वो जिसकी तरफ सब रुजू करें, लेकिन वो किसी की तरफ रुजू ना करे। हर मखलूक अल्लाह की मोहताज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। तो फिर अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया? इस सवाल का जवाब अपने वक्त पर आएगा। अब हम उस मकाम पर खड़े हैं जहाँ वजूद शुरू होने वाला है, अज़ल की गहरी खामोशी में, जहाँ ना कहाँ था, ना कब, ना फरिश्ते थे, ना जिन, ना इंसान, ना सितारे, ना ज़मीन और ना आसमान। वहीं से अल्लाह ने चाहा। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूलु लहु कुन फयकून। उसका काम बस इतना है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो कहता है कुन, और वो हो जाती है। कुन, एक लफ्ज़, एक इरादा और वजूद का आगाज़। दोस्तों, यहाँ एक अहम बात समझें। ये ग्रेविटी नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं है, ये न्यूक्लियर फोर्स नहीं है। ये सब फोर्सेस तो बाद में बनी, ये सब तो मखलूक हैं। कुन वो कुव्वत है जो इन सबको वजूद में लाई। ये डिवाइन विल है, ये इरादा इलाही है। बदीउ समावाति वल अर्थ, वो आसमानों और ज़मीन का मुब्दी है। व इज़ा क़ज़िया अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। जब वो किसी काम का फैसला करता है, बस कहता है कुन, और वो हो जाती है। बदी, वो जो बिल्कुल नई चीज़ बनाए, बगैर किसी पहले से मौजूद नमूने के, बगैर किसी ब्लूप्रिंट के। जब इंसान कुछ बनाता है, वो पहले से मौजूद चीज़ों को जोड़ता है। कारपेंटर लकड़ी से फर्नीचर बनाता है, लेकिन लकड़ी पहले से थी। इंसान अदम से कुछ नहीं बना सकता, लेकिन अल्लाह बदी है। वमा अमरुना इल्ला वाहिदतुन कलमहिल बिल बसर। और हमारा हुक्म सिर्फ एक है, पलक झपकने की तरह। सूरह कमर आयत नंबर 50। पलक झपकने की तरह, या बल्कि उससे भी तेज। अल्लाह के हुक्म में टाइम का कॉन्सेप्ट लागू ही नहीं होता। वो चाहे और वो हो जाती है। बीच में कोई फासला नहीं, कोई डिले नहीं, कोई प्रोसेस नहीं। ये है कुन फयकून की हकीकत। अब जब अल्लाह ने चाहा कि कुछ हो, तो सबसे पहले क्या बना? ज़मीन नहीं, आसमान, फरिश्ते नहीं। तो फिर सबसे पहले क्या पैदा हुआ? हदीस कुदसी है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम। सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह ने पैदा की वो कलम था। कलम, पेन लिखने वाला आला। लेकिन ये वो कलम नहीं जिसे हम जानते हैं, ये वो कलम है जिसने तकदीर लिखी। जब अल्लाह ने कलम पैदा किया तो फरमाया लिख। कलम ने कहा क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमाया जो कुछ होने वाला है क़यामत तक, वो सब कुछ लिख दो। एक ही बार में लिखा गया। आपकी पूरी ज़िंदगी, आपकी हर खुशी और तकलीफ़, आपकी पैदाइश और मौत, ये सब उस वक्त लिखी जा चुकी थी जब हम तो क्या, हमारी ज़मीन भी नहीं बनी थी। अब शायद आपके जहन में सवाल आ रहे हों, अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो हमारा इख्तियार कहाँ है? ये सवाल बहुत अहम है। सहाबा ने भी ये पूछा था, और इसका जवाब तकदीर और इख्तियार का पूरा मसला एपिसोड 2 में तफसील से आएगा। अल्लाह का इल्म है, जबर नहीं। अल्लाह जानता है कि आप क्या करेंगे, लेकिन वो आपको मजबूर नहीं करता। कलम ने वो लिखा जो अल्लाह जानता था कि हम करेंगे। अल्लाह ने फोर्स नहीं किया, अल्लाह ने देखा। आज हमने सिर्फ एक बात समझने की कोशिश की। सबसे पहले अल्लाह था। ना टाइम था, ना स्पेस, ना आसमान, ना ज़मीन। अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। फिर अल्लाह ने बस कुन कहा और कायनात का सफ़र शुरू हुआ। और सबसे पहली चीज़ जो बनी वो कलम था, जिसने तमाम तकदीर लिख दी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अब सवाल ये है, कलम ने क्या लिखा? वो जगह कहाँ है? लोहे महफूज कहाँ है? तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आज की इस वीडियो से साफ है कि साइंस आज भी सिंगुलैरिटी की बात करती है, लेकिन उससे पहले की खामोशी का जवाब सिर्फ कुरान में मिलता है। ये देख के हैरानी होती है कि 1400 साल पहले हमें ये सभी बातें बता दी गई थी। असली सच्चाई वही है जो शुरू से मौजूद है। अल्लाह ही है जिसने हर चीज़ को वजूद दिया। आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।